नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं केडन चैनल से प्रोग्राम अब तक और मैं हूं आपका मेज़बान अर्शिद फारूक। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रूस ने दावा किया कि इसकी मसला अफवाज ने यूक्रेन के शहर मिलेटियोपोल पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। हदबंदी कमीशन ने बीजेपी के हक में काम किया, PAGD। लोलाब कपवारा में 2 जंगी मामलेकार गिरफ्तार, पुलिस। जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने जुमा को खुदामुल हिजाज के हज 2022 के इंटरव्यू का शेड्यूल जारी किया। सब डिवीजन उड़ी के 3 गांव बर्फबारी की वजह से तहसील हेडक्वार्टर से कट के रह गए, हुकाम से तवज्जो की अपील। PAGD की आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के रहायशगाह पर मीटिंग मुनक्किद। इरफान फाजली और जीनत फाजली के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत। आइए नजर डालते हैं दिन भर की सूरत हाल पर। रूस ने दावा किया कि इसकी मसला अफवाज ने यूक्रेन के शहर मिलेटियोपोल पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। रूसी वज़ीर दिफा के तर्जुमान मेजर जनरल इगोर कोना ने हफ्ते को सहाफ़ियों को इतला दी। इन्होंने मजीद बताया कि रूसी फौज शहरियों की हिफाजत और यूक्रेन की खुसूसी खिदमात को बहाली को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर साहब वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हदबंदी कमीशन की हालिया सिफारिशात को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए कहा कि ये कमीशन बीजेपी के हक में काम करता है। इन्होंने कहा कि इस कमीशन से जम्मू कश्मीर में लोगों को मजीद दूर कर दिया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इन बातों का इज़हार हफ्ते के रोज़ यहाँ गुपकार में वाक़ा अपनी रिहाइश पर मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नामा निगारों के सवालों का जवाब देने के दौरान किया। इंतखाबात के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में इनका कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाबात में हिस्सा लेगी। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के बारे में पूछे जाने पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस जंग में भारत पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। जिला बारामूला के सरहदी उड़ी के 3 देहात गोहालन, दोआरा और चटाली हालिया बर्फबारी की वजह से तहसील सदर मुकाम से मुनक़ता है, जिसके नतीजे में मुकामी लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश है। सुन्नी उलमा कौंसिल पूछ ने जिला में शराब की नई दुकानें खोलने पर हुकूमत के तय शदीद नाराजगी का इजहार किया। इस दौरान उलमा ने तहसीलदार मंडी से मुलाकात करके अपनी मांग को लेकर एक मेमोरेंडम भी इन्हें पेश किया। नायब तहसीलदार मंडी से मुलाकात हुआ और जिसमें हमने उलमा कौंसिल की जानिब से एक मेमोरेंडम पेश किया जो कुछ दिन पहले LG इंतज़ामिया ने शराब के लाइसेंस सूबा जम्मू में इशू किए थे। हम इसकी सबसे पहले पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और LG इंतज़ामिया से ये गुजारिश करते हैं कि अपने इन फ़ैसलों को वापस ले ताकि हमारे इस मुआशरे के अंदर भाईचारगी और इत्तेफाक व इत्तेहाद और जो अच्छी फ़िज़ा कायम है उसको कायम रखा जाए, ताकि ये शराब की लत हो या दीगर जराइम जो हैं उनको ख़त्म किया जाए। और बाकी डेवलपमेंट के काफ़ी सारे काम हैं। हमारे लोग इस वक्त बेराहरवी के शिकार हो रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारे जो नौजवान हमारे बेरोज़गार हैं और डिग्रियां उनके पास मौजूद हैं और उनको कोई नौकरी नहीं है। मैं इंतज़ामिया से ये गुजारिश करूँगा कि उन नौजवानों को नौकरियां दे और अच्छे कदम उठाएं, कॉलेज खोलें, स्कूल खोलें, हम उसके साथ हैं। और जो ये एक घिनौना कदम उठाया गया है हम इसकी मज़म्मत करते हैं और LG इंतज़ामिया से यही गुजारिश करते हैं कि इनको फिलफौर मुस्तरद किया जाए। कौन सा बताएगा जो आपने डेपुटेशन नायब तहसीलदार से मिले, इसके हवाले से मिले, ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन्नी उलमा कौंसिल जम्मू कश्मीर के मरकज़ी मजलिस अमला के सदर हज़रत मौलाना सैयद शाहिद हुसैन बुखारी साहब क़िबला ज़ीद अशरफ़हू की ज़ेर क़यादत आज सुन्नी उलमा कौंसिल तहसील मंडी के ज़िम्मेदारान आज नायब तहसीलदार साहब से यहाँ पर मिले हैं और उन्हें तहरीरी शक्ल में अपना मेमोरेंडम पेश किया है। और जम्मू कश्मीर की LG इंतज़ामिया की जानिब से जो चंद रोज़ कबल एक जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ जहाँ पर उन्होंने शराब खाने के इनेकाद की इजाज़त दी है,
तो उसकी हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हम जो है उसे फ़ौरन फिलफौर उस अपने फ़ैसले को रद्द करने और मुस्तरद करने का मुतालबा करते हैं। इसी सिलसिले में तहसील मंडी के सुन्नी उलमा कौंसिल के ज़िम्मेदारान यहाँ पर हाजिर आए हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो करने के हैं, वो करने चाहिए। हमारा माशरा पहले ही बहुत सारे जराइम की जो है जराइम के अंदर है, उसकी मार के अंदर है। बहुत सारे जराइम यहाँ पर जो है अपने पंजे मजबूत कर चुका है। चाहिए तो ये था कि इस किस्म के जराइम को ख़त्म करने का कोई लाया अमल दिखता, या फिर ये कि डेवलपमेंट के जितने सारे काम हैं उन कामों के करने का कोई ना कोई काम होता। लेकिन इसके बजाय अजीब सी बात है कि उन्होंने शराब खाने खोलकर इस जो है जराइम के शजर की जड़ों के अंदर जो है ये शराब की खाद लगाकर उसे और मजबूत करने की नापाक कोशिश की है, जो कतई तौर पर हमें बर्दाश्त नहीं है। हमारे माशरे के अंदर अखलाक, तहजीब और इन सारी चीज़ों का जनाजा निकालने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। हम इसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और उनसे ये गुजारिश करते हैं कि वो अपने इस फैसले पर फिलफौर नज़रसानी करते हुए इसे मुस्तरद करें। और हम मुख्तलिफ अज़ला के अंदर जैसे सुन्नी उलमा कौंसिल के ज़िम्मेदारान जो हैं वो अपनी अर्ज़ी पेश कर रहे हैं और वहाँ पर इस पर अपील और डिमांड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखें 3 साल से कोरोना काल के अंदर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो तबाह हुआ है और उनका ऐसा नुकसान हुआ जिसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं है। बेरोज़गारी इतनी आम हो चुकी है, कम से कम उस तरफ आप तवज्जो दीजिए, है ना, उनका कुछ काम कीजिए। लेकिन उसके बजाय ये ऐसे आप लेकर आ रहे हैं जहाँ से यहाँ की पुरअमन फ़ज़ा जो है उसमें पुरअमन फ़ज़ा ख़राब हो रही है। आप यहाँ की पुरअमन फ़ज़ा को पुरअमन रखें और यहाँ पर जो है इस किस्म के जो आर्डर आपके आए हुए हैं उन सब को मुस्तरद करें और यहाँ पर अखलाक और इन सारी चीज़ आपसी इत्तेहाद, भाईचारगी और यकजहती को कायम रखने के लिए अपना इस फैसले पर नज़रसानी करें। पुलिस ने फौज के 28 आरआर के साथ मिलकर एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान जंगजू और 2 बालाई वर्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों की शिनाख्त रशीद अहमद पीर साकना टिक्कीपुरा, आदिल हुसैन शाह साकना शाट मुकाम लोलाब के तौर की गई है। सोशल फारसी महकमा जंगलात की तरफ से नितोसा पंचायत घर में एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसके दौरान डॉक्टर फयाज अहमद भट्ट, DFO सोशल फारसी कुपवारा और सईद गुलाम रसूल गिलानी फारिस्टर ने तरबियती प्रोग्राम की सदारत की। सोशल फारसी कुपवारा ने आज यहाँ पे अपने डायरेक्टर साहब की हिदायत पर और DFO साहब की हिदायत पर यहाँ पे आज हमने ग्रीन इंडिया मिशन को लॉन्च करने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनकाद किया है, जिसमें हमने विलेज प्लांटेशन पंचायत कमेटी को मौजूद किया था, जिसमें हमने पूरे जिले में एक इकोलॉजिकल नेटवर्क बनाया, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में हमने एक इकोलॉजिकल नेटवर्क बनाया है चीफ सेक्रेटरी साहब की हिदायत पर, LG साहब की हिदायत पर और डायरेक्टर साहब की हिदायत पर। और आज उसी कड़ी के तहत आज हमने नतूसा ब्लॉक कंपार्टमेंट 21 कंडी में नतूसा एक पंचायत कमेटी में विलेज प्लांटेशन पंचायत कमेटी की एक मीटिंग की है, जिसमें हमने इनको ट्रेन किया है कि कैसे हम ग्रीन इंडिया मिशन को एक्सिक्यूट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके जो फवायद है वो लोगों तक कैसे पहुँचे और जो फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड्स है वो कैसे क्रिएट किए जाएंगे ताकि लोगों को रोजगार के मौके जो है वो फराहम हो सकेंगे। इसी सिलसिले में यहाँ पे सभी जो PRIs है, सभी जो हमारे मेम्बरान हैं विलेज प्लांटेशन पंचायत कमेटीज़ के, उन्होंने अपने सजेशन दिए और हमने उनके सजेशन को नोट किया है और इंशाल्लाह अनकरीब भी हम इसमें काम लगाएंगे, फेंसिंग का काम शुरू करेंगे। हम कंपार्टमेंट 21 में नेशनल हाईवे पर पूरा है, लाल पुल के सामने एक बहुत बड़ा खूबसूरत इलाका है, इसको हम फेंस करेंगे, उसको हम प्लांटेशन करेंगे और डिफरेंट स्पीशीज़ के प्लांट्स जो है वो हम लगाएंगे ताकि हम बायोडाइवर्सिटी को मजबूत करेंगे और जो हमारा इकोसिस्टम है उसको ज़्यादा स्ट्रांग करेंगे ताकि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको बनाए रखने में हम अपना रोल जो है वो निभाएंगे। यही सोशल फारसी का एक अहम रोल है। इसका मकसद है जो आज हमने इधर नतूसा ब्लॉक में VPPC के साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था, विलेज प्लांटेशन पंचायत प्लांटेशन। तो बेसिकली हमने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में सोशल फॉरेस्ट्री डिवीज़न में हमने आज ग्रीन इंडिया मिशन के थ्रू जो हमने यहाँ पे काम एक उठाया था, उसको हमने इसी ब्लॉक में उठाया, इसमें नतूसा ब्लॉक में। तो उसकी हमने इनाग्रेशन आज की यहाँ और सरपंच जो सरपंच यहाँ वार्ड मेंबर्स और सरपंच जो इसके PRIs है उनके साथ हमने मीटिंग की कि इनकी क्या सजेशन है इसके बारे में और उनको हमने ग्रीन इंडिया मिशन के जो गाइडलाइंस है और उसकी जो बेनिफिट्स हैं और उसके जो एडवांटेजेस हैं उसके बारे में हमने इनको समझाया। ग्रीन इंडिया मिशन से आपको क्या क्या फ़ायदा पहुँच सकते हैं और ये स्कीम जो है इसके बेनिफिट्स क्या है, लाइवलीहुड फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ जो है उनके थ्रू आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और इकोलॉजिकल नेटवर्क जो है हमारा वो कैसे बढ़ सकता है और हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं थ्रू दिस ग्रीन इंडिया मिशन।
तो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में हमने इसका आज सोशल पॉलिसी ने आज पहला यूनिट जो हमने पहला काम जो उठाया वो हमने इस कंपार्टमेंट 21 कंडी में इसमें हमने उठाया, यहीं से हमने इसकी शुरुआत की। तो इसके बारे में हमने सरपंचों ने भी अपनी और BRS ने भी अपनी व्यूज़ हमारे सामने रखी और हमने भी इनको समझाया कि आप जो है आपके थ्रू ये काम होगा और आप इसकी निगरानी कैसे करोगे और इसके बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे। तो इसी के बारे में हमने यहाँ पे आज जो है BPPC की मीटिंग और BRS की मीटिंग। प्रोग्राम अब तक में वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का, बने रहे हमारे साथ। अखजान खुश खबर डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज तोह पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छु कार्बन जमा गसान। यह कार्बोनाइजेशन मशीन सु कार्बन नबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज तो बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी साउंड में फर्क पड़ा। साउंड ठक 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 सर। अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, चाय भी ठीक, और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंज सर्विस पूरे कशीर मंज दस्तियाब। अस निश होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयू याद ये पता तो यम फोन नंबर। वक्त के बाद आपका फिर से खैर मुकदम है। मजीद जानते हैं आज के अब तक प्रोग्राम में। जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने जुमा को खुदामुल हिजाज के हज 2022 के इंटरव्यू के शेड्यूल को जारी किया, जो श्रीनगर के हज हाउस बिमना में मुनक्किद होगा। एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हज 2022 के लिए खुदामुल हिजाज के तौर पर इंतखाब के लिए दरखास्त देने वाले तमाम अहल उम्मीदवारों के इंटरव्यू शेड्यूल के मुताबिक होंगे। रामबन गोल में जल शक्ति के आरजी मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल पर तौसी का ऐलान किया गया है। इसी दौरान मुलाजमीन ने अपनी मांगे मनवाने के लिए एहतजाज को जारी रखने का फैसला किया। जनाब आप यहाँ तक आए, हमारा जो हमारी बातें जो मजबूरी है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक आप पहुँचाएं। जनाब हमारी परसों स्ट्राइक थी, वो वहाँ जितेंद्र साहब के मकान पर घेराव करना था, हमें अपनी डिमांड करनी थी। वहाँ जाके हमारे मुलाजमों को मारा पीटा ताकि हम अपनी डिमांड करते हैं। जनाब 2-2 साल से जिनको 1.5 लाख तनख्वाह है उनको घर बैठे बैठे तनख्वाह मिलती है, बल्कि हमें वो अपने 67,000 रुपया भी तनख्वाह वो नहीं देते। ना हमारी रेगुलाइजेशन 25 साल से भी नहीं करते हैं जनाब। और हम PHE डिपार्टमेंट यहाँ 60,000 ये डेलीवेटर 1 लाख डेलीवेटर जो हैं उनको मिसाल कहीं ना तनख्वाह मिलती है ना उनको रेगुलाइजेशन पॉलिसी मिलती है। जनाब यही डिमांड करने के लिए हम परसों जितेंद्र साहब के मकान पर करने के लिए गए थे। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमेशा हमारे बात को गवर्नर इंतजामिया तक पहुँचाया, और हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए हम पिछले 25 सालों से जो स्ट्रगल कर रहे हैं और जो भी डिमांड हमारी है एक भी अभी तक पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि हमने जो 72 घंटे की जम्मू प्रोविंस के अंदर हमारे एसोसिएशन ने कॉल दी थी, जिसमें हमारे 72 घंटे जो है वो आज पूरे होने को हैं। काम छोड़ हड़ताल के, ना कि पानी बंद या कुछ। जो पानी चल रहा है उसको हम नहीं छेड़ सकते हैं, तो जो बंद हो जाएगा उसको हम ठीक नहीं तब तक करेंगे जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे। देखिए जनाब हमारे सबसे बड़ी 3 डिमांडें हैं। 25 सालों से 94 से टिल डेट तक जितने भी किस्म के वर्कर है 11,000 लोग 2253 PHE के अंदर वन टाइम हमें परमिट जो वन टाइम परमिट नहीं कर सकते हैं। कम से कम मिनिमम वेज एक्ट जो दिल्ली यूटी के अंदर चल रहा है 18,000 मिनिमम वेजेस वो हमें दिया जाए। अगर जम्मू कश्मीर में 370-35 से टूटा है तो जम्मू कश्मीर के अंदर वो चीजें क्यों नहीं लागू हो रही हैं। और दूसरी चीज हमारी ये है कि 70-80 महीने से जो हमारी पेंडिंग वेजेस बकाया है, और हमारे कुछ ऐसे लड़के हैं जिनको पिछले 12 वोचर का राइटर लगा के उनको फिर से मतलब पे जो है वो शुरू आनी हो चुकी है, और अननेसेसरी 12 वोचर राइटर लगाया था। अब उनकी 28 महीने की जो वेजेस उस राइटर की वजह से बंद हुई थी, उसको भी हम कहते हैं गवर्नर इंतजामिया को वो जल्द से जल्द रिलीज की जाए, और मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए, रेगुलाइजेशन पॉलिसी और जो हमारे पेंडिंग वेजेस है, बस यही डिमांडें हमारी है। लेकिन हमें ये समझ नहीं आती है कि हर सरकार हमसे वादा करती है इलेक्शन से पहले, चाहे NC हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो। इस बार 2014 में हमारे साथ BJP ने एक बदलाव लाया, हमने सोचा क्या पता यही हम गरीबों का मसला हल करेगी, लेकिन वो भी
4-5 साल गुजरने के बाद भी हम वहाँ के वहाँ ही डेली वेजर है। अपनी तनख्वाह इन्होंने 1,70,000 से 1.5 लाख कर दी है। MLA लोग मतलब जो है वो 1.5 लाख खा रहे हैं घर में बैठ के। लेकिन आप कैमरा घुमा के देखिए, यहाँ पे अभी भी बर्फ पड़ी हुई है। हम लोग दिन रात मेहनत करके 750 रुपए पे काम करते हैं। कैसे हम अपने बच्चों के, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने बुजुर्ग माँ बाप को कैसा हम सेवा कर सकते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट इंतजामिया तक मैसेज देना चाहते हैं कि कम से कम हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से हम गुजारिश करते हैं कि हमने आपको वोट देके बहुत एक बड़ा कदम उठाया था कि हम गरीबों के साथ इंसाफ होगा, लेकिन आप भी अगर ऐसे ही सलूक करोगे जैसे हमारे साथ पहले सरकारों ने किया, तो फिर हमारे वोट देने का क्या फायदा है। हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है इसको बंद किया जाए। और हमारी 72 घंटे की हड़ताल जो थी, काम छोड़ हड़ताल, वो आज उसका टाइम पूरा हुआ है और हमने एक्सटेंड करके 48 घंटे की आगे के लिए कॉल। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद वीटो कर दी। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक करारदाद में यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारजीत की मजम्मत की गई थी और फौजियों के फौरी इनखला का मुतालबा किया गया था। सलामती कौंसिल के 15 में से 11 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया था, ताहम चीन और मुत्तहिदा अरब इमारात ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। गुलिस्तान न्यूज़ और रिपब्लिक टीवी से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी इरफान फाजली और जीनत फाजली के वालिद दूरदर्शन के साबिक़ा डिप्टी डायरेक्टर मुख्तसर अलालत के बाद जुमे की दोपहर श्रीनगर में इंतकाल कर गए। इस सिलसिले में बारामूला प्रोफेशनल जर्नलिस्ट गिल्ड ने इसके इंतकाल पर ताज़ियत की और सौगार ख़ानदान के साथ हमदर्दी का इज़हार किया। बारामूला प्रोफेशनल जर्नलिस्ट गिल्ड के सदर इरशाद अहमद भट्ट ने भी गहरे हमदर्दी का इज़हार करते हुए मरहूम की रूह के अबदी सुकून और लवाहकीन को सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत की दुआ की। साथ ही बारामूला केडन चैनल की तरफ से भी ज़ीशान फाजिल के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार किया गया, जिसमें फाजिल साहब के अहसल सवाब के लिए फातह पढ़ी गई। यूक्रेन के वजीर सेहत ने हफ्ता को बताया कि रूसी हमले में 3 बच्चों समेत 198 शहरी मारे गए। फेसबुक पर एक पोस्ट में वजीर ने बताया कि ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक हमलावरों के हाथों 3 बच्चों समेत 198 अफराद हलाक हो चुके हैं और 33 बच्चों समेत 1115 अफराद जख्मी हुए हैं। बारामूला के एक प्राइवेट स्कूल जो कि शेरी बारामूला में वाक़ा है, स्कूल खोलने से पहले अपने स्कूल का जायजा लेते हुए माउंटेन वैली एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल ने यूं कहा। पहले मैं आप का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप यहां पे आए हमारे स्कूल में। तो इंशाल्लाह जो 2 साल के बाद अभी सर्कुलर निकल चुका है कि डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से कि 2 मार्च से जो स्कूल है वो फिर से शुरू होने वाले हैं। तो इस सर्कुलर का हम खैर मुकदम करते हैं क्योंकि 2 साल जो बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इंशाल्लाह ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर की तरफ से कि जो स्कूल जो है वो फिर से रीओपन हो रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह जो हमने जो तैयारियां हैं, जो डायरेक्शंस हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, जो प्रोटोकॉल मिलता है, जो भी SOPs है, वो इंशाल्लाह अच्छी तरह से फॉलो किए जाएंगे स्कूल में। और जो भी मतलब कि जो ये कोविड को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी इक़्तिदामात हैं वो हम अच्छी तरह से बखूबी इम्प्लीमेंट करेंगे स्कूल में। जिस तरह से कि वाइट वॉशिंग है स्कूल की, सैनिटाइजेशन है, मास्क वगैरह है, जो भी डायरेक्शंस मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। बिलाल साहब, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्कूल कब से वजूद में आया? जी, ये जो स्कूल है माउंटेन वैली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शेरी, ये एक्चुअली 2001 में इसकी जो संगी बुनियाद है वो डाली गई थी। तो इंशाल्लाह तब से ये इससे पहले जो हमारी जो बिल्डिंग थी वो रेंट पे थी शेरी में। तो इंशाल्लाह फिर हमने ये काम किया कि हमने 2017 में हमने फिर इसकी जो अपनी बिल्डिंग है स्कूल की वो बनाई गई यहाँ पे। और 1 मार्च 2017 को हमने फिर शिफ्ट किया स्कूल में। तो इस वक्त आपके स्कूल में ज़ेर तालीम कितने तलबात और तालिबात हैं? एक्चुअली क्या है कि 2-3 साल जो कश्मीर में ये जो हालात रहे, पहले आर्टिकल का मसला हुआ, हड़ताल वगैरह थे, और फिर
पेंडेमिक जो आया 2020 में, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान स्कूल को उठाना पड़ा। इससे पहले हमें थे लगभग 200 प्लस जो हमारा जो रोल है वो था। जब एकेडमिक ये जो पेंडेमिक हुआ तो इसकी वजह से ये जो लोग हैं फाइनल हुआ लोगों में, तो उन्होंने बेहतर यही समझा कि उन्होंने प्राइवेट स्कूलों से बच्चे निकालने शुरू किए। तो माशाल्लाह फिर भी हमारा रोल ठीक है, 170 से प्लस है हमारा रोल। तो बिलाल साहब, ये भी आपसे जानने की कोशिश कि आपकी स्टाफ की स्ट्रेंथ कितनी है? हमारे स्टाफ की स्ट्रेंथ है इस टाइम 12 है टीचिंग स्टाफ, और नॉन टीचिंग में इस टाइम है हमारे ड्राइवर्स वगैरह है, स्वीपर्स है, वॉचमैन है, लगभग है 20 प्लस है हमारा स्टाफ इस टाइम। अगर ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करेंगे कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से बच्चों के पास कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपने रखी है? हमारे पास है ट्रांसपोर्ट फैकल्टी है, हमारे पास फैसिलिटी है, हमारे पास बच्चों के लिए हमने उनके लिए बसेस, स्कूल की बसेस है, उनको पिक एंड ड्रॉप करती है। क्योंकि जो हमारा स्कूल है ये आउटसाइड जो ये विलेज है, थोड़ा इसमें मतलब विलेज का इसमें रोल कम ही है क्योंकि हाईवे साइड पे आता है। तो इस सिलसिले में कि जो पेरेंट्स है वो प्रेफर करते हैं बच्चों को ट्रांसपोर्ट में, स्कूल ट्रांसपोर्ट है उसी में बच्चों को भेजना। तो उसके लिए हमने बच्चों के लिए स्कूल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल रखा है। हमारे पास 3 गाड़ियां हैं, 3 बसेस है स्कूल की, तो बच्चे उसी में आते जाते हैं। जो गरीब बच्चे भी अक्सर यहाँ पे मतलब गांव में होते हैं कि उनके लिए भी आपने कौन से इकदाम उठाए हैं? देखिए हमारे स्कूल में लगभग इस टाइम पढ़ते हैं ऑर्फिन्स, लगभग 7-8 बच्चे हैं इस टाइम हमारे पास ऑर्फिन्स, जो हम उनको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं यहाँ पे, टोटली फ्री। ना उनको ट्रांसपोर्ट फ़ी लिया जाता है, ना उनको बस फ़ी लिया जाता है। और जो हमसे जितना हो सकता है कि हम उनको यहाँ से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे हमें कभी कभार उनको बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कास्ट। जो बाकी फ़ी वगैरह है वो तो ऑलरेडी उनको फ्री ही है, उनको फ़ी वगैरह नहीं लेते हैं हम यहाँ पे। और बिलाल साहब, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चे मतलब अब जिनके माँ बाप नहीं होते हैं कि उनके लिए भी आपने मतलब कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल करके रखी है? ऑलरेडी मैंने आपको यही बताया कि जो ऑर्फिन्स यहाँ पे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 10-12 स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑर्फिन्स हैं यहाँ पे। और इससे पहले भी यहाँ पे थे जो पास आउट हो चुके हैं 8th क्लास से, तो हमने उनको फ्री एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की है। इस टाइम पढ़ भी रहे हैं जो यहाँ पे इस टाइम प्रेजेंट बच्चे हैं, वो भी लगभग 10-12 बच्चे हैं जो ऑर्फिन हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। अगर स्कूल के रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात करेंगे तो इस स्कूल की रजिस्ट्रेशन कब तक है? इस स्कूल की रजिस्ट्रेशन 2020 में एक्सपायर हो गई है और हमने अप्लाई भी किया हुआ है ऑनलाइन, तो अभी इंशाल्लाह मिल जाएगी। लगभग एक महीना 1.5 महीना लग जाएगा तो मिल जाएगी हमें, 5 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी। एडमिशन फ़ी के हवाले से अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एडमिशन फीस क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि एडमिशन फ़ी के बारे में। देखिए मैक्सिमम स्कूलों में हम अगर बात करें, जो बड़े बड़े स्कूल है उन्होंने एडमिशन फ़ीस जो ये बहुत ज़्यादा हाइक इख्तियार की हुई है एडमिशन फ़ीस ने। हमारे स्कूल में आपको ना फॉर्म के लिए पैसे लिए जाते हैं, ना एडमिशन फ़ी, टोटली फ्री है यहाँ पे, टोटली। और जो फ़ी वगैरह है वो बिल्कुल मुनासिब फ़ी है यहाँ पे। नर्सरी से लेके 8th तक हमने बहुत अच्छा मतलब फ़ी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल मतलब अफोर्डेबल है, जो आम इंसान है वो भी अफोर्ड कर सकता है। जो अगर हम बात करें जो बहुत से गरीब BPL बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, फैमिलीज़ है, वो भी अफोर्ड कर सकते हैं हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर। देखिए पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, तो इंशाल्लाह हमारे अगर यहाँ पे कोई बच्चा पढ़ता है, हम उसको यहाँ पे एक तो कंप्यूटर नॉलेज देते हैं, कंप्यूटर बुक है, सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे अलग से। हिंदी सब्जेक्ट जो बारामूला से नीचे अगर आप उड़ी तक जाएंगे किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि एक चीज़ है जब आप कश्मीर से बाहर जाते हैं तो आप जब भी कोई भी मान लो आप साइन बोर्ड्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम जो है लैंग्वेज बाहर की वो हिंदी है, हिंदी ही बोली जाती है। तो इस सिलसिले में हमने सोचा है कि हम अपने इलाके के बच्चों के लिए ये एक इनिशिएटिव उठाया है कि हम यहाँ पे हिंदी नॉलेज, हिंदी सब्जेक्ट एक्स्ट्रा रखा है यहाँ पे। एक तो हिंदी सब्जेक्ट है, इस्लामियात है, मुसलमान हैं हम तो इस्लामियात भी रखा है, और कंप्यूटर बुक भी रखी है, और जीके। तो कश्मीरी की अगर बात करेंगे, कश्मीरी सब्जेक्ट आपने नहीं रखा क्या? जी, वो तो मेन सब्जेक्ट आता है ना, वो जो एकेडमिक के लिहाज से वो तो मेन सब्जेक्ट हो गया है। हाँ,
वो तो ऑलरेडी है वो तो 6 सब्जेक्ट्स जो है वो मैन है, इंग्लिश है, उर्दू है, मैथ है, SST है, कश्मीरी है और सब्जेक्ट जो है ये मैन सब्जेक्ट्स है। और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इनके अलावा यहाँ पे पढ़ाया जाता है, GK पढ़ाया जाता है, हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाता है और इस्लामियात पढ़ाया जाता है। तो बिलाल साहब, आखिर पे आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी बिलखुसूस मेरी आवाम से यही गुजारिश है, मौदबाना गुजारिश है, बिलखुसूस के नारवा के इलाके के लिए, नारवा के इलाके के लोगों के लिए यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारा स्कूल है एक अच्छे जगह पे यहाँ पे रन कर रहा है। आपके इलाके के लिए बहुत से 2002 से यहाँ पे काम कर रहा है, इलाके के लोगों को, इलाके के बच्चों को बहुत कुछ दिया है। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि आप अपने बच्चों का दाखिला अगर कराना चाहते हैं तो माउंटेन वैली एजुकेशनल स्कूल में ही आ जाएं। अगर कोई बच्चा ऑर्फिन है, किसी बच्चे गरीब अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए भी यहाँ पे खुसूसी रियायत मिल जाएगी। यहाँ पे अच्छा क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट फैकल्टी है, हर एक चीज़ जो यहाँ पे है वो दस्तयाब है। इंशाल्लाह मेरी गुजारिश यही है कि आप अपने बच्चों का जो दाखिला है इसी स्कूल में कराएं ताकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल ठीक हो जाए। वादी कश्मीर में मौसमी सूरत हाल मुसलसल दिगरगू और बर्फबारी का सिलसिला जारी। इधर महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान की पेशन गोई के मुताबिक वादी में रवा माह के आखिर तक मौसम उबूर आलूदा रहने का इम्कान है। इन्होंने कहा कि इस दौरान कहीं कहीं हल्के दर्जे की बर्फबारी या बारिशें भी हो सकती है। इनका कहना था कि ताहम किसी बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। नाज़रीन, दीजिए इजाज़त। एडिटर सोफी सजाद के साथ मैं अर्शिद फारूक, KDN चैनल के लिए अल्लाह के बाद।